हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंकर एजुकेशन कंसल्टेंसी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नीट का एक प्रेडिक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या स्कोर करने वाले हैं। उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज देयर वी हैड डिस्कस दैट बीइंग द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स बिटवीन 200 to 50, देयर विल बी मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाएंगे अपना MBBS एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। अभी जो अब्रॉड जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत एक नया इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी है जो NMC की तरफ से आया है, एंड विल गो थ्रू दिस एडवाइजरी टुडे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आया था आपका 19 मई को ना। इसमें बेसिकली पहले तो उन्होंने बताया गया है कि जो बच्चे इंडिया में MBBS करने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वही कॉलेज से करें जो NMC में लिस्टेड है। नाउ दिस इज वन थिंग जो एवरीबडी विल टेक केयर ऑफ। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज रिगार्डिंग द MBBS जो अब्रॉड से परस्यू करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच द एडवाइजरी हैज मेंशन्ड। नाउ क्या कहता है ये एडवाइजरी? Now we all know that your FMGL regulations 2021 का जो एक्ट है, that is the major act जिसमें मेजर क्लॉजेस दिए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए या गाइडलाइंस दिए हैं उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड जाके अपना MBBS एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो अभी इसको उसमें कुछ ऐसे चीज़ें थी जो समझने में मुश्किल थी, या पीपल देयर वर सर्टन थिंग्स जो क्लैरिटी नहीं थी क्लॉजेस में। सो उसको सबको दूर करके अभी इन्होंने नया एडवाइजरी निकाला है। लेट्स सी व्हाट आर दिस। पहला तो क्या कहते हैं कि मिनिमम 54 months ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। अभी चलो ये क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है। 54 माने कितना हुआ आपका 4.5 ईयर्स का, जो इंडिया में भी वही है। अभी दिस इज ऑलवेज ये 54 मंथ से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अब्रॉड में जब हम पढ़ने जाते हैं तो ये 4.5 का क्लॉज नहीं, ये 5 ईयर्स का क्लॉज लगाते हैं। तो ये तो क्राइटेरिया आपका कैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द क्रिटिकल थिंग? क्या कह रहे हैं कि 12 month इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। चलो ये भी हो सकता है कि बच्चा ऑलरेडी जो बाहर जाता है, जैसे रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रीज में जब बच्चे जाते हैं तो 12 month का ऑन एन एवरेज इंटर्नशिप कंप्लीट करके ही आते हैं और उसी यूनिवर्सिटी से करते हैं जहाँ पे उन्होंने MBBS अपना परस्यू किया है ना। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? थर्ड क्लॉज जिसको हम देखेंगे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि जो आपका इंटर्नशिप है या जिसको हम बोलेंगे क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, वो पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए या वो कहीं और यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों ने देखा है जो कंट्रीज है, रशिया हुआ, आपका जॉर्जिया हुआ, या जो मेजर कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे मेनली जाते हैं अपना MBBS करने के लिए, उनके लिए वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर हुआ, उसके बाद में 3-4 months का उनका ट्रेनिंग होता है, देन दे स्टार्ट विद द सेकेंड ईयर। तो ये जो पार्ट में उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती थी उसको अभी इंटर्नशिप में नहीं कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कंप्लीट MBBS जो जाता है ऑलरेडी 6 साल में, उनको और एक 12 महीने का इंटर्नशिप इन वन गो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बच्चे लोग ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस साल अगर आप बाहर से MBBS करने वाले होंगे तो ना। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश। चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सॉर्टेड है। इस अभी जो आपका F क्लॉज है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आपका जो C क्लॉज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। F में मतलब लास्ट क्लॉज क्या कहता है कि आपको जहाँ से जिस भी कंट्री से आपने अपना MBBS किया है, यू हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम दैट कंट्री इटसेल्फ, एंड वो लाइसेंस इक्विवेलेंट होना चाहिए जो मिलता है उनके सिटीजन्स को भी। मतलब अगर आप रशिया से कर रहे हैं और आपके साथ किसी रशियन स्टूडेंट ने भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो दैट स्टूडेंट को जो लाइसेंस मिलेगा आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए उस बच्चे के लाइसेंस के साथ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये सारी जो कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे मेजरली जाते हैं फॉर MBBS, जैसे हुआ आपका रशिया, देन कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ,
पढ़ाई जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो उनका लाइसेंसिंग का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ कंडक्टेड इन देयर रीजनल लैंग्वेज। मतलब रशिया में जो एग्ज़ाम होगा वो रशियन लैंग्वेज में होगा, तो सर्बिया में भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज, एंड इसके वजह से getting the license equivalent to the Russian student, that is difficult, more difficult। तो ये सारी जो क्लॉजेस अभी ये एनएमसी ने जो लगाई है, इसके बाद में योर ड्रीम टू एमबीबीएस अब्रॉड बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और जो ये सारे क्लॉजेस हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, अगर हम लोग इसी को एट दिस पॉइंट ये देखते हैं, सो नेपाल एंड बांग्लादेश आर द ओनली 2 कंट्रीज जहाँ पे आपके सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं। दैट मीन्स इफ़ यू आर स्टडिंग योर एमबीबीएस फ्रॉम नेपाल और फ्रॉम बांग्लादेश, आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट एनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम दीज 2 कंट्रीज वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। नाउ ये जो है इसका सोल्यूशन एनएमसी नहीं देगा, इसका सोल्यूशन रेस्पेक्टिव कंट्रीज ही देने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि रशिया में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडियन होते हैं, कज़ाक में भी वही हालत है। तो उनको पता है कि अगर ये क्लॉसेस में आए हैं चेंज, तो डेफिनेटली वो लोग अपना भी वहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे टू मीट अप विद द स्टैंडर्ड्स विच द एनएमसी हैज़ पुट फॉरवर्ड। बट टिल दैट टाइम डिसाइडिंग ऑन द कंट्री कि कहाँ पे जाके करना है, दैट वुड बी अ ट्रिकी पार्ट। सो डू रिमेंबर कि ये जो प्रोसेस है इसको ध्यान में रखना है, और उसी के बाद ही आपको एडमिशन के लिए आगे बढ़ना है। अगर ये चीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी आपको लगे तो जो नीचे दिए हुए नंबर है वहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री के लिए कंसल्टेंसी भी चाहिए आपको, दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड, सो डू विज़िट। कोई डाउट्स होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि whenever you are deciding on to which country to choose for your medical career, do remember these clauses are very important, and if any of these is not met, your degree will not be considered as valid। हाँ, अगर आपको इंडिया वापस नहीं आना है, जहाँ पे आपने एमबीबीएस किया आप वहीं पे रहने वाले हो और वहीं कंटिन्यू करने वाले हो, तो दैन इट इज़ पॉसिबल, तब आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपको आगे पढ़ाई करने इंडिया आना है या प्रैक्टिस करने भी इंडिया आना है, तो इन दैट केस यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स विच आर बीइंग गिवन बाय द एनएमसी। सो इसमें कभी भी कोई डाउट होगा तो डू कॉन्टैक्ट अस। टिल देन, थैंक यू।